क्या दक्षिण की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है? क्या दक्षिण राज्यों की जनता ने बीजेपी की राजनीति को नकार दिया है दोस्तों? क्योंकि कर्नाटक चुनाव से बीजेपी के लिए जिस झटके की शुरुआत हुई थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। इनफैक्ट वो बढ़ती चली जा रही है। पहले तेलंगाना, फिर तमिलनाडु और अब आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश तक ये झटका पहुंच चुका है। तमिलनाडु में बीते दिनों भाजपा के सहयोगी दल और जयललिता की पार्टी AIADMK ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया था और अब आंध्र प्रदेश में भी भाजपा का हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है दोस्तों, जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। ये वही राज्य है जहां बीते दिनों TDP पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को CID ने कथित कौशल विकास निगम घोटाले में गिरफ्तार किया था। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे उनकी गिरफ्तारी ही बीजेपी को महंगी पड़ रही है, मगर क्यों और कैसे, वजह क्या है, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2 महीने, 2 बड़े राज्य और 2 जोरदार झटके। ये बुरी खबर है भाजपा के लिए। सितंबर में तमिलनाडु और अक्टूबर में आंध्र प्रदेश। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं दोस्तों, जिन राज्यों में आंध्र प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। यानी आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का जनाधार ज्यादा नहीं है, मगर बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल स्थानीय जनसेना पार्टी, इसने NDA से खुद को अलग करने का फैसला किया है। अभिनेता से नेता बनने वाले इस पार्टी के नेता हैं दोस्तों पवन कल्याण। इन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो पार्टी है वो अलग हो रही है। पवन कल्याण ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन करने की घोषणा की है और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का भी इससे पहले विरोध किया था। इसी के बाद यह आशंका जताई जाने लग गई थी कि जल्द ही हो सकता है कि भाजपा को वो झटका दे सकते हैं। भाजपा को रातों रात वो सीधे तौर पर झटका देंगे और झटका आपके सामने है। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूटना, ये बीजेपी के लिए न सिर्फ एक झटका है दोस्तों, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान भी है। क्योंकि कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मुंह के खाने पर मजबूर कर दिया था। फिर तेलंगाना में BRS को लुभाने में सरकार कामयाब होती नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि BRS के साथ खिचड़ी नहीं पक रही। ऊपर से राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की वो सर्वे में सच होती नजर आ रही है। तेलंगाना को लेकर लोकपोल का सर्वे सामने आया है और सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को महज 2 से 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 61 से 67 सीटें मिलती दिख रही है। इसके अलावा वहां की सत्ताधीन पार्टी BRS को 45 से 51 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और अब बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो राज्य में YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वही YSR कांग्रेस पार्टी जिसने संसद में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर लाए गए अध्यादेश को लेकर बीजेपी का समर्थन किया था। आरोप लगा दोस्तों कि जगन मोहन रेड्डी, जिनकी पार्टी है YSR कांग्रेस, उनकी पार्टी के कई नेताओं पर कई केस दर्ज हैं, जिन पर छापेमारी ना हो इसके लिए YSR कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का समर्थन किया। ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP ने भाजपा का साथ देने से कहीं ना कहीं मना कर दिया था। उस पर अंकुश लगा हुआ था, जिसके चलते चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया, ऐसा आरोप लगा। उनकी रिमांड 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। तो चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का असर आंध्र में भाजपा के गठबंधन पर दिखाई दे रहा है। जिस पार्टी ने भाजपा से नाता तोड़ा है दोस्तों, वो पार्टी है जनसेना पार्टी। जनवरी 2020 में जनसेना और भाजपा ने हाथ मिलाया था। दोनों पार्टियों ने तब सहमति जताई थी कि दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी। 2024 में जो विधानसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी। लेकिन खटपट इस कदर शुरू हुई कि आपके सामने नतीजा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को मुंह के बल गिरना पड़ा है, क्योंकि पार्टी अलग हो गई है। जनसेना पार्टी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के करीब जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी और जनसेना के बीच
दूरी कहीं ना कहीं बढ़नी शुरू हो गई और ये दूरी तब और ज़्यादा बढ़ गई जब चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया। बीते दिनों सीआईडी ने गिरफ्तार किया। जनसेना के नेता पवन कल्याण ने तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा भी कर दी, ऐलान भी कर दिया। तेलुगु देशम पार्टी, आप कह लीजिए टीडीपी, एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं है। लेकिन जब से चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है दोस्तों, उस एक फैसले ने जनसेना पार्टी को बीजेपी से और दूर कर दिया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी काफ़ी समय से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, अगर उसी टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो पवन कल्याण की पार्टी का गुस्सा जाहिर करना बिल्कुल लाजमी है। और उन्होंने गुस्सा जाहिर किया कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का समर्थन वो नहीं करते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा भी है तो ये कहकर एक और बड़ा झटका दे दिया कि वो तेलुगु देशम पार्टी के साथ जाएंगे, यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ वो गठबंधन करने की सोच रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं आप कि आंध्र प्रदेश में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गिर गई है। देखिए, हो सकता है कि अध्यादेश को लेकर वहां की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया हो, लेकिन आगे ये साथ कब तक बना रहेगा, इस पर अभी फिलहाल संशय बरकरार है। बात की जाए दक्षिणी राज्यों की, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, तो दक्षिणी राज्यों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सफाया होता चला जा रहा है दोस्तों। धीरे धीरे करके भाजपा, अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तमिलनाडु में बीते दिनों एआईएडीएमके से जो नाता टूटा, सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि जब तमिलनाडु में गठबंधन टूटा और गठबंधन से एआईएडीएमके निकली तो पार्टी ने जश्न मनाया। भाजपा से गठबंधन तोड़ने के लिए पार्टी ने जश्न मनाया। उनके पार्टी कार्यालय, मुख्यालय के बाहर पटाखे फोड़े गए, झंडे लहराए गए कि भाजपा से नाता तोड़ दिया गया है। क्योंकि एआईएडीएमके का आरोप था कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमिलनाडु के जो अध्यक्ष हैं, भाजपा अध्यक्ष, वो लगातार एआईएडीएमके के तमाम वरिष्ठ नेताओं का अपमान कर रहे थे, उनके बारे में गलत टिप्पणियां कर रहे थे। और ये जो खटपट थी 1-1.5 साल चली। उसके बाद जब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया तो फिर एआईएडीएमके ने पैर पीछे खींचने की ठान ली और सीधे तौर पर ऐलान कर दिया। इससे पहले मीडिया के सामने ऐलान किया था कि हमारा कोई नाता नहीं है बीजेपी से। उसके बाद ऑफिशियल ऐलान किया गया जिसमें कहा गया कि पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है और उस बैठक में तय किया गया है कि क्योंकि हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि हम बीजेपी से गठबंधन तोड़ें, तो हम बीजेपी से गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो तमिलनाडु में बीजेपी को एक झटका लगा। अब आंध्र प्रदेश में ये नया झटका लगा है दोस्तों। कर्नाटक में झटका कांग्रेस दे चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया, इसी साल विधानसभा चुनाव हुए थे और बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हार गई। तेलंगाना में सर्वे जो है वो काफ़ी कुछ बयां कर रहा है। तो कुल मिलाकर दक्षिण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर दिखाई दे रही है। अब ये कमज़ोरी उसको कहां तक लेकर जाती है, क्या वाकई में इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।